कैमरे के सामने आखिर तुम कब तक अच्छे बनकर नजर आओगे? एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। और यही होता है हमारी प्यारी प्यारी चालू अपी के साथ। चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती हैं अपनी बॉन्डिंग अपने इन लॉज के साथ दिखाने की, लेकिन उनकी खुद के ब्लॉग में उनकी खुद की पोल खुल ही जाती है। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूँ टीजीआर और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड अनियन। हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती है चालू अपी से। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं मोटा मोटी उन पॉइंट्स की जो कि मुझे मिले हैं चालू अपी के ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत में ही बोलता है फनी चालू अपी को कि उसे किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। हाँ सही बात है, लेकिन दूसरी बात जो मुझे खटकी ना फनी की वो ये थी कि उसने चालू अपी को कहा कि उसे बस आराम करना है और खाना है। मतलब चालू अपी को सिर्फ आराम करना है और खाना है। ओके, वैसे मुझे जहाँ तक पता है ना, वैसे ज्यादा अकल तो नहीं है मेरे अंदर, पहले इस बात को क्लियर कर दूं, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल डेज हो, ज्यादा आराम जिंदगी को हराम और बहुत ज्यादा हराम कर देता है। क्योंकि चालू अपी ने खुद बताया है यार कि डॉक्टर ने उसे कहा है हेल्दी तरीके से एक्टिव रहने को, मतलब योगा एंड ऑल करने को थोड़ा थोड़ा। तो अब उसकी अपनी मर्जी है, करे ना करे, लेकिन इतना आराम ओके, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। टीजीआर मेरे को एक सारी यार इस बात पे तो मैं तो सुना के मारेंगी। तो अर्ज किया है फनी चालू अपी का दीवाना है, इसीलिए तो उसने कहा है कि चालू अपी को सिर्फ सोना है और खाना है, मतलब आराम फरमाना है। वाह वाह बोलो। ओके, वाह वाह वाह। अब तू थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जा, मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। चल, पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मैंने जो पोल खुलने वाली बात कही थी ना चालू अपी के लिए, वो इसलिए कही थी क्योंकि चालू अपी की डॉटर खाला आने वाली होती हैं वापस, और चालू अपी जा रही होती हैं डॉटर खाला को लेने के लिए स्टेशन। चलो मानते हैं कि चालू अपी की स्कैनिंग थी, तो चालू अपी थोड़ी देर आराम कर लेती ना। उन्होंने खुद ही बताया कि वो रात भर बातें कर रही थी फनी के साथ, उनकी क्लासिक वो वाली बातें। तो वो सो नहीं पाई और बेटी खाला का वेट कर रही थी और वो नर्वस भी थी स्कैनिंग के कारण। सारी बातें चलो मान लेते हैं। मुझे कोई ये बताए कि चालू अपी कभी अपने इन लॉज को रिसीव करने या स्टेशन तक छोड़ने क्यों नहीं जाती है? उसी समय वो बहुत ज्यादा बीमार कैसे हो जाती? अब देखो, रिसीव किया ठीक है, लेकिन अब रिसीव करने के बाद डॉटर खाला को घर भी तो भेज सकती थी, क्योंकि बाद में भी वो कृष्णा के साथ गई वापस, वो भी ऑटो में, क्योंकि उनको गाड़ी में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो वो पहले भी तो भेज सकती थी। लेकिन मेरी चालू अपी को किसी के रेस्ट करने से ना करने से क्या ही फर्क पड़ता है गाइस। बस थोड़ा कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, 4-5 लोग जरा दिखेंगे ब्लॉग में, बातें करेंगे, तभी तो कंटेंट बनेगा ना। सेल्फिश चालू अपी, यू आर वेरी चालाक ब्रो। और देखो, जाहिर सी बात है कि मैडम मौधा तो जाने नहीं वाली। मैडम मतलब ये चलुआ वो वाली मैडम मत समझ लेना कि तुम लोग यहाँ पे पता चला कंफ्यूज हो गए कि मैडम कहाँ से आ गई चालू के बीच में। इसको ही कह रही हूँ मैं, चालू को। तो ये वहां पे तो जाके रहने नहीं वाली। तो यहाँ पे बच्चा कौन संभालेगा इसका? जो डॉटर खाला है वो संभालेगी और डॉटर खाला की डॉटर संभालेगी, है ना? क्योंकि ये तो महारानी है और इससे भी बड़ी महारानी है इसकी निकम्मी। हाँ, चालू अपी की स्कैनिंग बिल्कुल परफेक्ट रही, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और भगवान जी उनके साथ साथ उनके बच्चे को हमेशा हेल्दी रखें पूरी तरह से। देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो पता नहीं इसको क्या चुल है यार, ये हमेशा ऑन कैमरा खिजा की जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना उसके बारे में बात करती है। चलो इस बार हेल्थ इशू की बात नहीं की, रिपोर्ट की बात कर रही थी, तो काहे की रिपोर्ट, है ना? अब देखो, खिजा के पीछे इतनी बड़ी बैकबोनिंग तो है नहीं ना तुम्हारे भाई भाभी की तरह। अब है लेकिन तुम्हारी जितनी तो नहीं है ना ही वो तुम्हारी तरह बिल्कुल ही लो एफर्ट कंटेंट बनाकर बहुत ही फेमस हो गई है। और जैसे उसके हालात है ना, मुझे ये चांसेस भी नहीं लगते कि वो आगे जाकर ये चालू अपी की तरह करोड़पति बन जाएगी, कि उसका कोई दीवाना उसके पीछे घर जमाई बन के घर पे ही बैठ जाए। तो चालू अपी, तुम्हें अपनी चुम्मी दिखानी है, चुम्मी दिखाओ, प्रैंक दिखाना है, प्रैंक दिखाओ, जादू से टी शर्ट बदलने का गेम दिखाना है वो भी दिखाओ, लेकिन तुम्हें खिजा की बीमारियों को क्यों डिस्कस करना है कैमरे पे? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और वैसे भी ढीठता में तो तुम चैंपियन हो, तो तुम्हें कौन सा सुधरना है जलकुकड़ी औरत? किसी की भी तारीफ कर दो इसके कमेंट सेक्शन में जाकर, वो उसको ही अपने ब्लॉग में अगले दिन शेयर कर देगी। तुम लिख कर रख लो मेरी इस बात को। वैसे तुम लोगों ने भी नोटिस कर ही लिया होगा, लिख के क्या ही रखना है, चलो इग्नोर मारो। हाँ जी, तो इसका जो घर जमाई पति है ना, वो तो ऐसे चारों तरफ इसके
आगे पीछे डोलता रहता है भंवरे की तरह। अब डोले उसमें मुझे क्या, लेकिन खैर पब्लिक लाइफ है तो हमें जो चीजें गलत लगेंगी वो तो हम पॉइंट आउट करेंगे। तो वो जो इतना वेला है वो अचानक से बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि भाई भाभी ने इनको दावत पे बुलाया है किसी भोज वाले रेस्टोरेंट। अब उसको सैलरी वैलरी देनी होती है ना अपने रेस्टोरेंट में, जो उसके वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको तो कितना बिजी है ना, बाद में तो सैलरी दे ही नहीं सकता था, सिर्फ खाने में कितना टाइम चला जाता बेचारे का। तो यहाँ पर मेरी ये वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी फिर से सही साबित हो जाती है कि कैमरे से कोई भी चीज छिप नहीं पाती है, चाहे वो मोहब्बत हो या फिर मनमुटाव। भाई देखो, इसकी जो फरिश्ता भाभी है ना, उसको चाहे हम लोग कितना भी कोस दे, इन लोगों की फैमिली के लिए तो उसने भाई अपनी जान निसार कर दिया यार। हर तरीके से हर हेल्प की है, हर फेवर दिया है और पूरी फैमिली की लाइफ सेट कर दी। और ये बंदी जब उसकी नहीं हुई तो किसकी होगी? वैसे ब्लॉग में ना तो दोनों को साथ में कहीं पे देखा गया और ना ही कुछ ऐसी बातचीत इन दोनों की दिखी। हाँ, भाई जरूर अपने बच्चे को इधर उधर लेकर जा रहे थे तो वो चीजें अपने ब्लॉग में दिखा रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाभी हमेशा बच्चे की जिम्मेदारी लेती है, तो इसको दिखाना था कि भाई भी देता है बच्चों को टाइम, ये देखो, आई मीन टू से बच्चे को टाइम, ये देखो। तो देखा या ना तुम लोगों ने हेटर्स की देता है इसका भाई बच्चे को टाइम, तुम लोग बस ऐसे ही बोलती रहती है कि भाभी ज्यादा काम करती है और इसका भाई निकम्मा है। आई हेट यू हेटर्स। अच्छा, एक पॉइंट ना मुझसे स्टार्टिंग में मिस हो गया। स्कैनिंग के बाद ये अपनी डॉटर खाला को लेकर जाती है, मतलब बाकी लोग भी थे, उनको सबको लेकर जाती है किसी कैफे में खिलाने को, और वहां पे वो खा रही होती है बर्गर, ठीक है। तो वो काफी बड़ा होता है साइज में और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे खाए। अब जब ये खुद खा रही होती है ना मोहतरमा हमारी प्रिंसेस गवार कहीं, उसको ना खुद ना ए पता ना बी पता और हमेशा सी वाली हरकतें करती है यार। वो हमेशा दूसरों को इंसल्ट करती है, कभी किसी की लैंग्वेज का मजाक उड़ा रही होती है, कभी किसी की इंग्लिश को टारगेट कर रही होती है। और अगर इसके सामने कोई खाता पीता दिख जाए ना, चाहे वो इसका फनी हो या फिर कोई और, तो बस उसके खाने में ले जाकर कैमरा घुसा देती है। यही उसने किया डॉटर खाला के साथ। बेचारी काफी ज्यादा दिख रही थी कि वो शर्मा रही है, उनको बुरा लग रहा है, एम्बैरेस्ड फील कर रही है, लेकिन इसको क्या, हम तो खाना दिखाएंगे, उनको ह्यूमिलेटेड फील करवाएंगे, हम उनको गवार साबित करके दिखाएंगे। जबकि गवार कौन बताओ? मेरे को मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि मेरा फेक एक्सेंट है। बस कुछ लोग ना बस चले आते हैं मेरे एक्सेंट को लेकर जज कर। हाँ, नहीं तो हम बस सोचते हैं कि हम हंसाएं आप लोग को, थोड़ा सा कॉमेडी का पंच डाले और आप लोग चले आते हो। कुछ लोग, बाकी लोग तो अप्रिसिएट करते हैं, बस आके चले आएंगे। तुम पहले खुद को देखो। और हम नहीं देखेंगे खुद को, मेरी लाइफ कौन सी पब्लिक लाइफ है जो हम खुद को देखें जी। और यहाँ पर मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि किसी भी रीजनल एक्सेंट की वजह से कोई गवार नहीं होता, ना ही कोई रीजनल या फिर देसी टच वाली चीज खराब होती है और ना ही उसको गवार कहना चाहिए। ओके ठीक यार, फिर गवार क्या होते हैं? गवार होते हैं जिनकी तुम फैन हो, तुम्हारी चालू अपी महारानी मौदा की नकली वाली, तुम्हारी चालू अपी जिसका खुद का टैलेंट नील बटे सन्नाटा है और उन मोहतरमा को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उनको दूसरों को ह्यूमिलेट करने में बड़ा मजा आता है और अकल के नाम पर वहाँ पूरा सन्नाटा है। और अगर वो दूसरों को ऐसे शेड करके नहीं दिखाती ना, तो मैं उसको गवार नहीं बुलाती ना, तो गलती किसकी? चालू अपी। ओके, समझ गई। अगर तुम लोग चाहे तो मेरे को कुछ भी बोल सकता है, मैं चिकना घर आई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ती। और अगर गलती से फर्क पड़ गया तो मैं वीडियो बना के गलियां डालेंगी, मेरे को क्या। और मैं तो अपने बारे में बोल ही गई, आलतू फालतू बातें बोल बाल के खत्म कर डालती और मेरे दिमाग में फिर वो रहती भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा जनाबे आली अगर मैं दे देगी बदले में गाली, क्योंकि मेरे को ना बहुत गंदी वाली भी आती है। वैसे गाली से याद आया, रणवीर अलहबादिया ने जो फालतू वाला जोक मारा है और समय रैना का जो इन दिनों शो चल रहा है और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है, उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर तुम लोगों को देखना हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। देखा, मैंने पॉडकास्ट बनाते बनाते प्रमोशन भी कर डाला खुद का। इसको कहते हैं दिमाग। देखो भाई, मैं ना बड़ी अलवेली टाइप की वेली हूँ, मेरा यही सब काम है और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। तुमको जो अच्छा लगे तुम ही करो। फालतू की ज्ञान की बातें मैं कभी कभी कर डालती हूँ, अगर तुमको ज्ञान लेना है तो ले लो, नहीं तो इग्नोर मारने का। लेकिन हाँ, मेरे को
प्लीज सपोर्ट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करो, क्योंकि मेरे घर वाले लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। मेरे को आटा डाइजेस्ट नहीं होता है, मीठा डाइजेस्ट होता है, फिर भी ये लोग मेरे को आटा खिलाते हैं गाइस। मेरा दिल बिल्कुल जोर जोर से रोता है और हाय हुकू करता है। मैं क्या करूँ गाइस, कितना दुख है मेरी लाइफ में। अगर तुम लोगों के लाइफ में भी इसी तरीके का दुख है तो मैं तुम सबको रिप्रेजेंट करेगी, सबको। चलो तो अनियन की बकैती तो चलती ही रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे बस यही कहना था। अब मैं चली, ओके बाय। रुको टीचर, मैं भी आती है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम करा है, भाभी की वजह से नंद ने अपना नाम करा है।